नमस्कार दोस्तों, 1980-90 के दशक से इंदौर दाहोद रेल परियोजना की मांग की जा रही थी। वर्ष 2008 में जब यह सैंक्शन हुई थी तब इसको 4 साल में बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन काम धरातल पर शुरू नहीं हो पाया। 2012 से इसके कार्यों में तेजी देखी गई और तब से अब तक इसके केवल 35-36 किलोमीटर का ही सेक्शन बनकर तैयार हुआ है। लगभग 21 किलोमीटर का हमारा इंदौर से टीही का सेक्शन और कतवारा से दाहोद का लगभग 12-13 किलोमीटर का सेक्शन बनकर तैयार हो गया। इसके बीच के कई सेक्शन अधूरे पड़े हुए हैं और पिछले 2-3 वर्षों में इस परियोजना को काफ़ी अच्छा बजट मिला, लेकिन जो कार्य था वह धरातल पर शुरू नहीं हो पाया था, क्योंकि रेलवे बोर्ड के द्वारा कोरोना आपदा के वक्त इसके कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। तब से अब तक जो टेंडर अलाट हुए हैं उसमें केवल हमें गुणावत के पास में ही कार्यों में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा बाकी सेक्शन में काम ठप पड़ा हुआ है। प्रमुख रूप से इसके लिए मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वह है पीथमपुर की टनल। लगभग 40 करोड़ रुपए तत्कालीन लागत बचाने के उद्देश्य से यह सुरंग इंदौर दाहोद रेल परियोजना स्वीकृति के बाद में पश्चिम रेलवे के अफसरों ने उसमें सुरंग जुड़वा दी। इसके पीछे तर्क यह दिया गया था कि जमीन अधिग्रहण में 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे और सुरंग इसकी आधी राशि में बन जाएगी। हालांकि अब तक इसकी लागत बढ़ते बढ़ते 250 करोड़ रुपए पहुंच गई है। साथ ही बीच में कोरोना के बाद में इसका जब कार्य रोक दिया गया टनल का, तब से अब तक इसका जो हाल है वह बेहाल हो चुका है। पिछले साल की बारिश का पानी अभी तक भरा हुआ है। साथ ही पानी भरने से हुए नुकसान की मरम्मत करना भी बड़ी चुनौती होगी। जो कार्य नई एजेंसी ने लिया है उसको ठप काम दोबारा शुरू करने से पहले पानी निकालना पड़ेगा और काम करने लायक स्थिति में लाना चुनौतीपूर्ण रहेगा। तब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसकी मॉनिटरिंग समय समय पर नहीं की गई, जिसका नतीजा यह है कि इस परियोजना के कार्य आज की तारीख तक बहुत निराशाजनक चल रहे हैं। यह आप देख रहे हैं पीथमपुर से आगे सागौर की ओर जाने वाला ट्रैक है। पुल बनकर तैयार हो चुका है और अर्थवर्क के भी कार्य लगभग हो चुके हैं, लेकिन जो नया कार्य नई एजेंसी के द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल मई में आवंटित टेंडर के पश्चात भी इस तरफ शुरू नहीं किए गए हैं। यह ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर। अब जबकि सभी टेंडर अलॉट हो चुके हैं तथा तगड़ी राशि भी इनके लिए मिल चुकी है और आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मॉनिटरिंग का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन ढीलपोल के कारण से परियोजना की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर से दाहोद की यह रेल परियोजना टीही के बीच में मालगाड़ियों के लिए चालू हो चुकी है और दाहोद से कतवारा के बीच में भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है, परंतु वह भी सेक्शन अभी कोई काम नहीं आ पाएगा। वर्ष 2026 इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन रेलवे अधिकारियों के द्वारा बताई गई है। ऐसे में इस परियोजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को रेलवे के अधिकारियों से समय समय पर मॉनिटरिंग करना चाहिए और लगातार इस परियोजना के कार्यों का जायजा लेते रहना चाहिए, तभी यह महत्वपूर्ण परियोजना जमीन पर साकार होती दिखाई देगी। महत्वपूर्ण आदिवासी अंचल को व्यावसायिक राजधानी इंदौर से जोड़ने के लिए इस परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना में इंदौर से टीही तक का सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। टीही से आगे पीथमपुर, सागौर, गुणावत, धार, तिरला, अमझेरा, सरदारपुर, पानपुरा, झाबुआ, पिटोल और कतवारा स्टेशन दाहोद और इंदौर के बीच में बनाए जाने हैं, जिसमें से केवल अभी कतवारा और टीही तक का ही सेक्शन बनकर तैयार हो पाया है। जो पानपुरा इलाके के आसपास खरमोर वाइल्ड सेंचुरी है, उसका विवाद सामने आने की वजह से फाइनल अलाइनमेंट वहां पर अभी सर्वे के द्वारा निकाला जा रहा है। साथ ही जो झाबुआ तक का सेक्शन है उसके लिए महत्वपूर्ण कार्यों के टेंडर भी हाल ही में अलाट हो चुके हैं। उसके कार्यों में भी अगले 2 वर्षों में हमें धरातल पर काम दिखाई दे सकता है। और अब ये जो आप देख रहे हैं यह हमारा बेटमा की ओर जाने वाले रोड से नज़ारा है इस रेलवे लाइन के पुल का, और काफ़ी लंबे समय से यह अर्थवर्क से संबंधित कार्य गुणावत तक का हो चुका था और जो रेलवे की अरुचि की वजह से यह कार्य अभी तक अटका पड़ा है, वरना यह प्रोजेक्ट कब का बनकर तैयार हो जाता। अब खैर उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले समय में अधिकारी इस प्रोजेक्ट पर तेज़ गति दिखाएंगे और जो संबंधित एजेंसियां हैं उनको लक्ष्य से पहले कार्य करने के लिए आदेशित करेंगे। यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।